नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा यमराज और दो गरीब किसान। पुराने समय में एक गांव में दो किसान थे। दोनों ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। उसी जमीन से खाने पीने की व्यवस्था करते थे। एक दिन संजोग से दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। यमलोक में यमराज ने कहा कि तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहा। अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? ये सुनकर एक किसान भड़क गया। गुस्सा करते हुए किसान ने कहा कि भगवान, मैं पूरे जीवन कंगाल ही रहा। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की, खेत में बैलों की तरह काम किया, लेकिन एक एक पैसे के लिए मेरा परिवार तरस रहा था। ऐसा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? ये सुनकर यमराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब अगले जन्म के लिए तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि भगवान, मुझे अगला जन्म ऐसा दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना न पड़े। मुझे चारों तरफ से पैसे ही पैसे मिले। यमराज ने तथास्तु कह दिया और अगले किसान के पास पहुँचे। दूसरे किसान ने कहा कि भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया था, अच्छा परिवार, थोड़ी जमीन दी, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर रहा था। जीवन में सुख शांति थी। बस एक ही कमी थी कि कभी कभी मैं मेरे घर आए भूखों को खाली हाथ लौटा देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता था। यमराज ने कहा, तो अब अगले जन्म के लिए क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि भगवान, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर से कोई खाली हाथ न जाए। जो भी मेरे घर आए मैं उसे भरपेट भोजन करा सकूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। दोनों किसानों का अगला जन्म हुआ। एक किसान जो गुस्सा कर रहा था, वह गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे आने जाने वाले सभी लोग पैसा देते और उसे किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ता। दूसरा किसान गांव का सबसे बड़ा धनवान आदमी बना। उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह धन धान्य देकर सभी की मदद करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें संतुष्ट करना चाहिए। समय अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। सोच अच्छी होगी तो हम बुरे समय में भी सुखी रह सकते हैं, जैसे कि दूसरा किसान अपने जीवन में खुश था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।